आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा की जिन्होंने अभी बेमौसम बारिश के चलते रात दिन ना सोते हुए जगह जगह जहां पर किसानों ने आवाज दी तत्पर तैयार खड़े मिले। और यह भी नहीं, टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपना भरपूर योगदान दिया है। आज उनसे हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे जो किसी की पहचान के मुमताज नहीं है। आइए तो बात कर लेते। सबसे पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके बुंदेलखंड न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त जिले वासियों को राम राम करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मेरे यहाँ आकर और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आप बताएं, आप जगह जगह गए हैं, बेमौसम बारिश हुई है, आप सत्ता में भी नहीं है, फिर भी आपने किसानों की लगन से और मन से निस्वार्थ भाव से आपने उन्होंने की हर जगह आवाज उठाई है। जगह जगह जो भी जरूरत पड़ी आपने उनकी मदद की है, चाहे आप जाने के माध्यम से और जगह जगह हम लोगों ने देखा है। तो अभी आप जैसे कि आप बताएं, जैसे अभी आप पृथ्वीपुर क्षेत्र में गए हैं और भी तमाम क्षेत्रों में गए हैं, तो बेमौसम बारिश हुई है, किसानों को आपने किस माध्यम से आपने मदद की, हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा बताएं। जब समूचे बुंदेलखंड में आपको पता ही है कि समूचे बुंदेलखंड में हमारी बरसात इस बार ज्यादा हुई, अधिक हुई है, जिसमें टीकमगढ़ जिला हमारा सबसे ज्यादा बरसात रही है इस साल। तो एक 10 तारीख के बाद लगातार जो लोग घर गिरना, जानवरों का मरना, लगातार ये चीजें सामने आ रही है। ये बहुत अधिक बरसात 10 जुलाई से हुई। तो पृथ्वीपुर विधानसभा जो हमारे जिला का ही हिस्सा है, मड़खेरा ग्राम पंचायत मड़खेरा में रामकिशन यादव जी के घर गिरने का समाचार मुझे प्राप्त हुआ रात में लगभग 1 बजे। उनका फोन मेरे पास वहां से गांव से आया, तो सूचना मिली कि 3 भैंसें स्पॉट पर मर गई और घर गिर गया। परिवार की स्थिति ये रही कि सवेरे से 12 बजे तक हम लोग वहां इंतजार करते, कोई प्रशासन का एक व्यक्ति, ना पटवारी, ना तहसीलदार, ना कोई डॉक्टर। रात की 12 बजे घटना और दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक वहां पर कोई व्यक्ति नहीं आया। जब मैंने कई तमाम लोगों को फोन किए, तब प्रशासन द्वारा वहां पर एक डॉक्टर साहब वहां पर पहुंचे और पशु वाहन पहुंचा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई सहयोग प्रशासन द्वारा वहां प्राप्त नहीं हुआ है, न सरकारें द्वारा, न कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा। सबसे शर्म की बात तो यह है कि जो नेता विधानसभा के समय हो, विधायक के लिए चुनाव लड़ता हो, जनपद का चुनाव लड़ने वाले नेता हो, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले नेता हो, सरपंच का चुनाव लड़ने वाले नेता हो, एक भी सिंगल जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। ये बहुत शर्म की बात है। उस परिवार की हालत ये थी, मैं उस परिवार के साथ करीब करीब 4-5 घंटे रहा। उस परिवार के यहाँ उस दिन भोजन नहीं बना। जब मैंने उनसे बोला कि भैया अगर आपके यहाँ भोजन नहीं बनेगा तो जितेंद्र क्रांतिकारी भूखा रहेगा और यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ से जाएगा नहीं जब तक भोजन नहीं बनेगा। तब उनके यहाँ भोजन बना। तो ऐसी घटनाएं लगातार जिले में हुई। एक घटना खरगापुर विधानसभा की बता रहा हूं मैं आपको, जो कि टीकमगढ़ जिले का हिस्सा है। पूर्णिया दूबदेरी पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है, वहां पर हरिया हैवा जी का घर गिरता है। और उस घर में जो उनका पूरे वर्ष का सामान था, जिसमें कि अपन लोग इकट्ठा नहीं करते गर्मी के समय, सुखना करके गेहूं रख लेते हैं, सारी चीजें उसमें रख लेते हैं, दाल, गेहूं, नमक से लेके सारी चीजें उसमें अपन अर्जित करके एक जगह सामग्री इकट्ठी करते। वो घर उनका गिरा, पूरी सामग्री उनके घर की खराब हो रही। रोते रोते, मतलब कितने शर्म की बात है कि हमारे इस टीकमगढ़ लोकसभा से एक दलित सांसद, बिल्कुल सम्मानीय वीरेंद्र खटीक जी, और केंद्र में मंत्री, और एक दलित रो रो कर अपनी मतलब बिठा बता रहा है कि हमारे यहाँ मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन कोई एक भाजपा का सिंगल, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक नेता, एक कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचा। ये बहुत डूब मरने वाली बात है। तो वहां मैं पहुंचा, मैंने वहां पर पटवारी महोदय को फोन किया, उनका भी मुआवजा सुनिश्चित कराया।
मरखेड़ा का मुआवजा, ऐसी अनेक मतलब अनेक ऐसी घटनाएं जिले के अंदर जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं। आपने किसानों की भी दशाएं देखी जी। जैसे आप जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, आपने किसानों की भी दशाएं देखी, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे कि अभी जो समय पे खेती होती है, किसानों की जो फसल उगती है, इससे उनका पूरा भरण पोषण चलता है। भली बात है, हम इस बात को जानते हैं क्योंकि मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। ये फसल किसान की नहीं बुगी है, किसान की नौबत सबसे ज्यादा बेकार है। इस समय किसान ये समझिए कि बाहर पलायन के लिए मजबूर नहीं, महा मजबूर होने के लायक है। अगर नहीं जाएगा कैसे परिवार पालेगा, कैसे बच्चों को पालेगा, आने वाली फसल है उसको कैसे करेगा। तो जैसे कि आप जो जगह जगह गए हैं, शासन को इसमें क्या कदम उठाना चाहिए, क्या नहीं उठाना चाहिए? हमने आज से करीब 10-15 दिन पूर्व में एक मांग को रखा था कि किसानों की जो फसल खराब हुई है या बीबी नहीं है, बोनियां नहीं हुई है, और उन्होंने अपने खाद बीज को भी लेके रखा था, पूंजी लगाई थी, तो मैंने मांग की थी शासन से कि इनको एक मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। तो आज मुझे जानकारी मिली है कि प्रशासन द्वारा मुआवजा के लिए पटवारी महोदय से लगातार संपर्क किसान कर रहे हैं और सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार हो चुकी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। जैसे अभी देख रहे हैं आप, गाँव में नहीं पटवारी भी नहीं जा रहे, कोई पता भी नहीं है। किसानों को क्या पता, उसको तो अपनी खेती से मतलब, लेकिन ये पता है कि पलायन के लिए किसान आज एक मौत के कगार पे खड़ा है, उसके पास कोई भी जीविका का साधन नहीं है। अगर मध्य प्रदेश शासन इस पर अगर मुआवजा किसानों को नहीं देती है तो किसान वो दिन दूर नहीं होंगे कि पलायन के लिए किसान मजबूर है, और जरूर होंगे। अभी आप रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशनों पे खड़े नहीं हो सकते। इतनी जो अपने बुंदेलखंड के समूचे बुंदेलखंड के किसान हैं और तमाम लोग हैं, बाहर के लिए पलायन हो रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने कहा था कि हमारे जिले के जो किसान है और तमाम लोग हैं दूसरे राज्यों के लिए पलायन नहीं होंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो, क्या कारण रहा है? देखो, ये मांग में लगातार, जब मैं इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ 15 साल से, तो मैं हमेशा हर मंच पर यही बात को कहता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या, जो वास्तव में मूल समस्या है, वो है कि हमारे यहाँ का किसान पलायन करता है। वो इसका दोषी अगर कोई है तो वो सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि नेता हैं। इन नेताओं को ये विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे यहाँ का किसान क्यों मजबूर है पलायन करने पर। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके इस वार्ता के माध्यम से कि इस पलायन से कितने लोगों को नुकसान होता है। आज गांव में ताले लगे हुए हैं, युवा नहीं मिलेगा आपको। आप गांव में जाओ भी तो आपको गांव की स्थिति ये है कि बुजुर्ग मिलेंगे, बुजुर्ग माताएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, लेकिन उस घर का जवान बेटा आपको वहां नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो गांव में अपनी किराने की दुकान से, आटा चक्की से, तमाम छोटे छोटे धंधे करके जो अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके व्यापार में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये मैं लगातार इस मुद्दे को उठाता हूं कि पलायन हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ क्योंकि रोजगार ही नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ के नेता लगातार मंत्री रहे हैं। तो ये उन नेताओं को विचार करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का व्यक्ति पलायन ना करे। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो भैया, पलायन से एक चूल्हा ही नहीं, हजारों चूल्हे बुझे हुए हैं। आप किसी भी गांव में जा सकते हैं, जो हमारे क्रांतिकारी साथी भाई ने कहा है, किराना से लगा के कई दुकानें ठप है, वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। क्योंकि गांव में आप जाएंगे, आपको युवा नहीं मिलेंगी। किसी के घर में 50 आदमी का परिवार है तो उसमें सिर्फ आपको 2 या 4 ही लोग वो ही मिलेंगे जो किसी के काम के नहीं। थोड़ी अब और चर्चा हो जाए, अभी आप जो देख सकते हैं, तहसीलों में आप जा सकते हैं, जगह जगह किसान भटक रहे हैं। आज भी किसान भटक रहे हैं, हम भी किसान है, हमको पता है। हमारे पास आवेदन मोबाइल में डला है, एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो उनकी जो पेशगार वगैरह है वो कहते हैं हमारे पास आवेदन आया नहीं, उस पर साइन है। ऐसा क्या कारण है, क्यों इतनी भ्रष्टाचारी तहसीलों में देखने को मिल रही है, आखिर क्या कारण है? इसका जवाब भी हमारे साथ मौजूद है, ये क्रांतिकारी वो देंगे। देखो, मैं लगातार अपनी बात को हर मंच से बोलता हूं और हर समय इस बात को कहता हूं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी किसी को बात सुनने को तैयार नहीं है।
बिना पैसे के काम नहीं चलता है। मतलब ये मान ली कचेरी से लेके कोतवाली तक, कोतवाली से लेके तहसील तक टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी अधिकारी के पास आप चले जाओ, किसी भी मतलब वल्लभ भवन तक में इस बात की गारंटी लेता हूं कि वहां के जो मंत्री विधायक बैठे हैं वो भी बिना पैसे के नहीं चल रहा है। जब प्रशासन ऊपर से भ्रष्ट होगा तो निश्चित रूप से नीचे के लोग अधिकारी भ्रष्ट होंगे, क्योंकि इन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, इन लोगों को पैसे भेजने पड़ते हैं। आज कोई काम बिना पैसे के हो ही नहीं रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप चले जाओ, बिना पैसे की नहीं बनेगा। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चले जाओ, बिना पैसे के बनेगा। एक सिंगल काम बिना पैसे की आज इस भाजपा सरकार में नहीं हो रहा है। मतलब मैं मानता हूं कि जितनी भ्रष्ट सरकार आजादी के बाद अगर कभी कोई आई होगी तो वो उससे मैं मानता हूं भाजपा से ज्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं सकती है। छोटे छोटे कामों में आप देख सकते हैं, किसानों को आर की जगह अगर ये बन गया तो किसान घूमते घूमते चार 6 माह थक चुके हैं, लेकिन उनका वो नाम आज तक ही नहीं रिकॉर्ड में सुधरा है। देखो मैं आपको बताऊं, दोबारा आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार में 2023 के बाद जिस प्रकार से सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अपना भाजपा के द्वारा जो मैनिफेस्टो आया था, उसमें उन्होंने गेहूं की भाव की बात की थी 2700 रुपया देंगे, धान की बात की थी 3100 रुपया देंगे, सोयाबीन का भाव 6000 रुपए देंगे, बहनों को सुरक्षा देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन क्या एक बात अगर इस सरकार अगर एक बात कह दे कि किसी पर भी खड़े उतरे हैं, बहनों के लिए 3000 देने की बात की थी। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है, हम सम्माननीय जीतू पटवारी इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार हर पैरामीटर पर विफल है, हर पैरामीटर पर विफल है। अब अपनी जो बातें थी, अब थोड़ी चर्चा आपकी कैरियर के बारे में हो जाए। तो भैया अब हम आपको बताएंगे कि भैया क्रांतिकारी साथी है, जगह जगह इन्होंने क्रांतिकारी लाकर खड़ी की है। इनका वैसे ही नाम क्रांतिकारी नहीं है, जो क्रांतिकारी के नाम से जाने जाते हैं। इनका कैसा सफल रहा है राजनीति में, आगे क्या कुछ पल रहे हैं, हम चर्चा करेंगे। तो बताएं आप, आपका राजनीति में कैसा सफर रहा है? देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है सेवा। इस प्रदेश और जिले की राजनीति बदलने का एक सपना, कि जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो नेता कभी किसी व्यक्ति के, गरीब मजदूर के यहाँ कभी नहीं जाते थे, आज जब मैं कहीं जाता हूं तो वो नेता पहुंचते, मुझे अच्छा लगता है कि राजनीति बदल रही है। इस सपने को लेकर अन्ना मूवमेंट से 2011 से अन्ना आंदोलन जब इस देश में हुआ, तब से लेके आज तक पिछले लगभग 14 वर्षों से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं। और इस चीज को बदलने का जो मेरा संकल्प है, इस प्रदेश की, इस देश की और इस जिले की राजनीति बदलनी चाहिए। उसमें मेरा जो योगदान होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अकेला कर सकता हूं, अकेला कोई नहीं कर सकता है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जब राम सेतु बना तो बहुत बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े योगदान थे, राजा महाराजाओं की बहुत बड़े बड़े योगदान थे, लेकिन एक गिलेरी जो बार बार समुद्र में जाके बार बार फिर पुल की उस मिट्टी में मसाले में लौट जाती थी, तो जितना योगदान उस सेतु में, राम सेतु में, उस गिलेरी का था, इतना ही योगदान इस प्रदेश की, उस देश की, उस जिले की राजनीति बदलने में जितेंद्र क्रांतिकारी का होगा। इस भावना के साथ मैं काम कर रहा हूं। मेरी भावनात्मक जुड़ाव लोगों से इसी टाइप का है। मैं उस गरीब के यहाँ भोजन करता हूं जिस गरीब के यहाँ नेताओं को जाने में शर्म लगती है, क्योंकि उनको उनके पसीने से बदबू आती है। लेकिन जितेंद्र क्रांतिकारी को छाती से लगाने की ताकत रखता है, उनकी लड़ने को तैयार है। और जब तक जितेंद्र क्रांतिकारी की शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है, तब तक जितेंद्र क्रांतिकारी लड़ता रहेगा, उस संघर्षरत रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हमारे साथ